हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको कॉन्ट्रास्ट कपड़े की मदद से ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पेपर पे बैक पार्ट को काट लेना है। तो हमने इस तरह से इसको काट लिया है और इसको हमने 10 इंच गले के अकॉर्डिंग काटा है। और अब हम आपको इसकी डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 10 इंच है, तो हम 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधे। तो इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और ये ड्रॉ कर लेने के बाद इसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला लेंगे। और ये मिला लेने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, ये देखिए। और ये कर लेने के बाद अब हम इसको पान गले के जैसा शेप लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ से आप 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से फ्रेंच करो को रखेंगे। और तो ये इस तरह से बहुत ही अच्छे से पान गले का शेप हमारा बनकर रेडी हो जाता है। तो इस तरह से स्केल को उल्टा करते हुए नीचे का भी शेप लगा लेंगे। और अब हम इसको यहाँ पे इसके नीचे कार्बन रखेंगे ताकि ये निशान हमारी दूसरी तरफ भी आ जाए। और इसी तरह से इस पान गले को हम दूसरी तरफ उठा लेते हैं बिल्कुल सफाई से। तो देखिए, इसको इस तरह से उठा लेने के बाद अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये निशान हमारा इस तरह से हो जाएगा। और अब हम लेफ्ट वाली साइड पे ऊपर से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको 0.75 इंच अंदर ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे एक राउंड शेप दे देंगे। तो इसको फ्रेंच कर्व की मदद से बहुत ही अच्छे से आपको राउंड कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे वाली साइड पे भी इसको अच्छे से गोलाई कर देना है। तो यहाँ पे शेप का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपको इसी तरह से बहुत ही अच्छे से इसको गोलाई कर देनी है फ्रेंच कर्व की मदद से। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट्स के बाहर यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये सेंटर पॉइंट है, इसके बाहर हमने 1.25 इंच पे मार्किंग करते हुए इसको मिला लेना है इस तरह से। और ये मिला देने के बाद अब हम नीचे की तरफ थोड़ा सा कम रखेंगे और ऊपर की तरफ इस पैच को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो ये आपकी चॉइस है, आप कितना बड़ा रखना चाहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से कर लीजिएगा। नीचे से कम और ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा करते हुए, और ऊपर वाली साइड पे और भी इसको कम कर देंगे इस तरह से। और इसको इसमें मिला लेंगे। तो ये मिला लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली साइड पे इस तरह से इस शेप को अच्छे से कर देना है इस तरह से। और यहाँ से भी हम कम करेंगे, थोड़ा सा 0.75 इंच रखेंगे और इसको बाहर वाली साइड पे इस तरह से करेंगे और ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देंगे इसको इस तरह से। और ये बड़ा कर लेने के बाद बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग इसको ऊपर तक हमें मार्किंग कर लेना है इस तरह से। तो ये मार्किंग हमारा हो जाता है और इसको हाईलाइट कर लेंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। तो इस डॉट को इस तरह से हाईलाइट कर लेना है ताकि हमारा शेप अच्छे से यहाँ पे शेप ले लेंगे। तो इस तरह से ये शेप हमारा अच्छे से गला ले चुका है। अब हम इसको काट लेंगे। तो अंदर वाली लाइन के ऊपर हमें इसको काट देना है। बाहर वाली साइड के पैचेस हम बाद में काटेंगे। तो इसको ऊपर तक इस तरह से काट लेना है और इस वाली साइड पे भी हम इसको काटते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसको सफाई से काट लेना है और ये काट लेने के बाद ये इस तरह से हो जाता है। और अब हम इसको अस्तर के ऊपर काटेंगे। तो अस्तर को इस तरह से ओपन कर लेना है और इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखेंगे। तो इसी तरह से दूसरा भी पार्ट हम इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। और ये रख देने के बाद अब हम इसमें पिन लगाते हुए इसको सिक्योर कर लेंगे। तो इन दोनों पार्ट के बीच में हमें यहाँ पे गैप रख लेना है इस तरह से, और इसको भी यहाँ पे हम पिन लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसको पिन लगा लेने के बाद इसके नीचे कार्बन रखेंगे और इस वाले टुकड़े के बाहर हम 0.5 इंच दूरी पे मार्किंग कर लेंगे। तो ये मार्किंग हमें दिख जाता है। अगर आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको चौक से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ इस तरह से। और ये कर लेने के बाद अभी ये जो मार्किंग किया है, इस मार्किंग के बाहर हम यहाँ पे अस्तर को रखेंगे 0.25 इंच एक्स्ट्रा और इस तरह से काट देंगे। और बाकी सभी तरफ इसको फिक्स यहाँ पे एज इट इज काट लेना है। तो इसको बिल्कुल सफाई के साथ आप इस तरह से काट लेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। तो इस तरह से इसको हमने काट लिया है। और ये काट लेने के बाद दूसरे वाले पार्ट को भी हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है। तो इस वाले पार्ट को हमें कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है, इसको बिल्कुल फिक्स काट लेंगे एज इट इज इस पेपर कटिंग के बराबर। तो इस तरह से इसको काटते हुए रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम पेपर को हटा देंगे। तो ये दोनों भी पार्ट हमारी कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम इनको साइड में रखेंगे और इस पेपर को ले लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा वाला पेपर हमसे गलती से फट गया था, तो इसको हम टेप लगाते हुए इसको बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से इसको टेप लगाते हुए हमने इसको बराबर कर लिया है। और अब हम इसको यहाँ पे काट देंगे इस पैच को इस तरह से बिल्कुल सफाई से। जो हमने पेन से निशान लगाया था बिल्कुल उसी के ऊपर हम इसको काटते हुए रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी निशान के ऊपर काटते हुए रेडी कर लेंगे। और इस तरह से इन दोनों पैचेस को काट लेने के बाद अब हम बकरम के ऊपर इसको रख देंगे। तो बकरम के ऊपर हमें इस तरह से रख लेना है। तो बकरम की चिपकने वाली साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको इस तरह से पिन लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पे सामने वाली तरफ बिल्कुल फिक्स यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे ऊपर तक बिल्कुल एज इट इज। तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और अब हम यहाँ पे पीछे वाली साइड पे यहाँ पे 1/4 इंच बढ़ा देंगे। जितना आप पाइपिंग में दबाते हो उतना आप यहाँ पे इसमें बढ़ा लीजिएगा। तो इतना यहाँ पे हमारा पाइपिंग में दबना चाहिए। और आगे की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा करते हुए मार्किंग करेंगे। और ये कर लेने के बाद पिंस को हटा देंगे। और अब हम यहाँ पे सामने वाली साइड पे यहाँ पे 1-1.5 पॉइंट कम कर देंगे। ये कम हमने किस लिए किया है वो आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो इसको इस तरह से सेम डिस्टेंस रखते हुए ऊपर तक हमें काट लेना है। और ये काट लेने के बाद पीछे वाली साइड पे बिल्कुल बराबर इसी निशान के ऊपर हमें काट देना है बिल्कुल ऊपर तक। तो इस तरह से ये काट लेने के बाद सामने की तरफ हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे तो ये हो जाएगा। और इसी तरह से हम दूसरे वाला पैच भी इसी तरह से रखेंगे और इसको भी हमें इसी तरह से प्रोसेस कर लेना है। इसमें भी हम सबसे पहले पिन लगा लेते हैं और पिन लगा लेने के बाद में अब हम यहाँ पे पीछे वाली साइड पे 0.25 इंच बढ़ा देंगे इस तरह से ऊपर तक। तो इसको इसी तरह से बढ़ा देना है और सामने वाली साइड पे बिल्कुल फिक्स मार्किंग करते हुए रेडी कर लेंगे ऊपर तक। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद नीचे वाली साइड पे बराबर रखेंगे और इस कागज़ को हटा देंगे। और ये कागज़ को हटा देने के बाद इसमें भी सामने की तरफ हमें 1-1.5 पॉइंट कम कर देना है इस तरह से बिल्कुल ऊपर तक सेम डिस्टेंस रखते हुए। तो इस तरह से कर लेने के बाद पीछे वाली साइड पे हमें बिल्कुल इसको बराबर काटेंगे बिल्कुल फिक्स इसको।
तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद ये दोनों पैचेस हमारे बन जाते हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और मेन फैब्रिक को ले लेंगे और मेन फैब्रिक की सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम अस्तर को यहाँ पे बिछा देना है इस तरह से, जिस तरह से हमने काटा है। और इस तरह से बिछा देने के बाद मेन फैब्रिक को सभी तरफ से थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए सभी तरफ से हमें काट लेना है। तो इस तरह से हमें काट लेना है और इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी हम थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रखते हुए मेन फैब्रिक को काटेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो इस तरह से काट लेने के बाद मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पे हमें इस तरह से निशान लगा लेने हैं चॉक से, ताकि हमें बाद में पता चले। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम चलते हैं प्रेस के ऊपर। तो प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए उल्टी साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस वाले पार्ट को यहाँ पे हम सभी तरफ यहाँ पे फेविकॉल लगा लेंगे। आप यहाँ पे फैब्रिक फेविकॉल का यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल फेविकॉल से ही इसको लगा लेंगे। तो ये फेविकॉल बीच में नहीं लगना चाहिए और इस तरह से करते हुए इसको रखेंगे और इसको प्रेस की मदद से चिपका लेते हैं। तो ये इजीली यहाँ पे चिपक जाएगा। तो इस तरह से चिपक जाता है फ्रेंड्स। इसको साइड में रखेंगे और दूसरे वाली साइड पे भी हमें सेम प्रोसेस कर लेना है। इसको रखेंगे और इसको अच्छे से सबसे पहले प्रेस कर लेंगे और ये कर लेने के बाद इसमें भी हम फेविकॉल लगा लेते हैं इस तरह से बिल्कुल बराबर से। तो ये फेविकॉल बिल्कुल कम कम हमारा लगना चाहिए, तो ये सिलाई में जाता है हमारा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से फेविकॉल लगा लेने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे और इसको भी हम प्रेस से चिपकाते हुए रेडी कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये भी चिपक के हमारा रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और कॉन्ट्रास्ट कपड़े को ले लेंगे। तो इसको इस तरह से सीधी वाली साइड नीचे की तरफ रखेंगे और इसको सबसे पहले हमें इस तरह से प्रेस कर लेना है, ताकि ये जितना भी कपड़ा है ये हमारा पहले से श्रिंक हो जाए। तो इसको इस तरह से श्रिंक कर लेना है हमें, तो ये कपड़ा कम हो जाएगा। और अब हम इसके ऊपर इस तरह से पैचेस को रखेंगे बिल्कुल साइड टू साइड मिलाते हुए और इसको हम प्रेस से चिपकाते हुए रेडी कर लेंगे बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से इसको चिपका लेने के बाद अब हम इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस पैच के आगे के साइड पे हमने जितना बकरम को कम काटा था कटिंग के टाइम पे, तो उतना ही हमें यहाँ पे इस तरह से बढ़ा देना है और इसी तरह से ऊपर तक काट लेंगे। और दूसरे वाली साइड के भी हम इस वाली साइड पे हम यहाँ पे बढ़ा देंगे जितना हमने बकरम को कम किया था। तो इस तरह से कर लेने के बाद पीछे वाली साइड पे बिल्कुल इसको फिक्स काट लेना है। तो इसको यहाँ पे हमें कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं रखना। तो इसी तरह से काटते हुए रेडी कर लेंगे दूसरा भी पैच हम। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों भी पैचेस को हमने इस तरह से काट लिया और अब हम इसको साइड में रखेंगे और इन दोनों पार्टों को भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल फिक्स काट लेंगे अस्तर के बराबर और इसी तरह से सभी तरफ काटते हुए दोनों को भी रेडी कर लेना है हमें। तो इसको काट लेने के बाद में ये हमारे पैचेस कुछ इस तरह से आ जाएंगे इसके ऊपर। तो अब हम सभी पार्ट को लेके चलेंगे मशीन के ऊपर इसका सिलाई देखने के लिए। तो मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम पैचेस को बना के रेडी कर लेंगे। तो इसके बाहर वाली साइड पे हमें यहाँ पे डोरी वाली पाइपिंग लगा लेनी है, जिसको कॉपर कलर में हमने पहले से बना के रखा है। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख के इसको सीख सकते हो। तो सबसे पहले पाइपिंग के साइड पे सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़े को सभी तरफ काट लेना है। तो इसी तरह से हम सभी तरफ इसको काटते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद में अब हम इसको यहाँ पे पैच के ऊपर इस तरह से रखेंगे और मशीन के फुट को हमने एक साइड में सेट कर दिया है और यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा भी आपका बिल्कुल 1/4 इंच ही दबना चाहिए। तो इसी तरह से आराम-आराम से इसको रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे वाली साइड पे भी सेम प्रोसेस कर लेते हैं और यहाँ पे किसी भी कपड़े को हम नहीं खींचेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम कॉर्नर पे जब आएँगे तो यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसमें भी इस तरह से लगाते हुए इसको रेडी कर लेना है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आसानी से लग के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से लगा लेने के बाद अब हम इसमें छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखते हुए हमें इसको लगा लेना है। तो ये कट्स लगा लेने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिर्फ पाइपिंग विजिबल होगा। तो इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी करेंगे और इसको प्रेस करके लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रेस करके ला लिया है। तो ये हमारे नीचे वाली साइड इस तरह से हो जाती है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और मेन फैब्रिक को ले लेंगे। तो इसको लेने के बाद में जो हमने कार्बन रखते हुए निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर सिलाई चला लेंगे, ताकि बाद में हमारा इसी के ऊपर फिट हो जाएगा। तो ये सिलाई हमारे बाहर से विजिबल दिख जाता है इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसके ऊपर हम उल्टी साइड के ऊपर पैच को इस तरह से रखेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर यहाँ पे मिल जाता है और अब हम इसमें सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल बकरम के किनारे से चलेगी, यानी बकरम के ऊपर चलेगी लेकिन किनारी से। तो इसी तरह से इसको आराम-आराम से चलाते हुए रेडी कर लेना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो सबसे पहले पिन लगा लेंगे और उसके बाद में इस सिलाई को चला लेंगे। तो इस तरह से इसको चला लेने के बाद ये हमारा इस तरह से फिट हो जाता है पैच। अब हम यहाँ पे सिलाई के पास में छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे, लेकिन सिलाई ना कटे इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए। तो इसको इस तरह से लगा लेने के बाद अब हम इसको पलट देंगे। तो ये बहुत ही आसानी से पलट जाता है। और अब हम इस पॉइंट को निकालने के लिए बड़ी सुई की उल्टी साइड अंदर डालेंगे और इस तरह से पॉइंट को निकाल देते हैं। और ये हो जाने के बाद इसको अच्छे से इसको हम प्रेस करते हुए लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह से प्रेस करके ला लिया है। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी बना के रेडी कर लेंगे। इसको भी सेम प्रोसेस से बनाना है। तो ये देखिए हमने दोनों को भी इस तरह से बना लिया है और ये बना लेने के बाद अब हम यहाँ पे पाइपिंग अटैच करेंगे अंदर वाली साइड पे। तो यहाँ पे हमें पाइपिंग को ले लेना है और इसकी सीधी वाली साइड को इस तरह से रखेंगे आधा इंच फोल्ड करते हुए और पाइपिंग के दूसरे वाली साइड पे एक किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें पाइपिंग को बनाते हुए रेडी कर लेना है सभी तरफ से। तो ये देखिए इसको बना लेने के बाद में अंदर वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको बिल्कुल फिक्स हमें यहाँ पे छाट देना है बहुत ही सावधानी से। तो इसको छाटते हुए रेडी कर लेंगे।
तो ये हमारा इस तरह से हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे सीधी वाली साइड नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी वाली साइड ऊपर रखते हुए इस पैच के नीचे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग को विजिबल करते हुए इसको लगा लेना है सिलाई बिल्कुल किनारे से। तो यहाँ पे जिस कलर का आपका पैच है उसी कलर का आपका यहाँ पे धागा होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉर्नर वाली जगह पे आप बड़ी सुई का मदद ले सकते हो और इस पाइपिंग को अंदर डालेंगे तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये पाइपिंग हमारा लगकर रेडी हो जाएगा। तो बशर्ते आपको यहाँ पे बहुत ही पास-पास में पकड़ लेना है। तो इसको इस तरह से पास-पास में पकड़ते हुए पूरे पैच में इसको लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने पूरे पैच में इसको इस तरह से लगा लिया है और ये लगा लेने के बाद इसकी उल्टी साइड इस तरह से हो जाएगी। तो इसको हम कवर करने के लिए एक पैर का सिलाई और चला लेंगे बाहर वाली साइड पे। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल एक पैर की दूरी पे आना चाहिए और बिल्कुल एक समान आना चाहिए, तभी ये अच्छा लगेगा। तो इस तरह से इसको लगाते हुए रेडी कर लेंगे बिल्कुल सफाई से। और ये लगा लेने के बाद अब हम इस वाली साइड पे भी सिलाई लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगा लेंगे, बारीक वाला सिलाई। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती के साथ हमारा ये पैच बनकर रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से इसको लगा लेना है और ये लगा लेने के बाद दूसरे वाले पार्ट को भी हम सेम तरह से पाइपिंग को लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इसको भी हमने पाइपिंग को लगा लिया इस तरह से और ये लगा लेने के बाद अब हम इसमें ओवरलॉक करके लाएंगे। तो ओवरलॉक करके लाने के बाद जो हमारा अंदर वाला फिटिंग का सिलाई है उसके ऊपर हम नीचे से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हमें बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे आने के बाद पक्का कर देंगे। और ये हो जाने के बाद में दूसरा एक पैर का हम सिलाई चला लेंगे ताकि अंदर वाला पाइपिंग का कपड़ा भी इसमें भी कवर हो जाए। तो इसको भी इसी तरह से हम एक पैर का सिलाई लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा पैच इस तरह से लग के रेडी हो जाता है और अब हम पैच के इस वाली साइड पे भी इसी तरह से किनारे से सिलाई लगाते हुए इस पैच को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सफाई के साथ ये हमारा पैच बन के रेडी हो जाता है इस तरह से। और ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बारीक वाली सिलाई का यूज़ करेंगे और यहाँ पे पक्का कर देंगे और इसी तरह से दूसरा वाला डॉट भी यहाँ पे लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों डॉट को लगा लेने के बाद अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे, आधा इंच कपड़ा दबाते हुए और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे एक छोटा सा हमें प्लेट दे देना है ताकि हमारी फिनिशिंग बनी रहे। और ये कर लेने के बाद पूरा मार्जिन हम पट्टी की तरफ रखेंगे और यहाँ पे एक धार सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और ये सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे एक कच्चा सिलाई लगा लेते हैं जिसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद इसका फाइनल लुक हम आपको बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनल लुक हमारा इस तरह से आ जाता है। तो आप इसमें डोरी भी लगा सकते हो। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।